सबसे पहले तो कि कुछ चीज़ें एक देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बात ज़रूर जो है वो आपको बताना चाहूँगा, रिवाइज करना चाहूँगा, क्योंकि हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे। जो स्टेमन है, स्टेमन या एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है। और एंड्रोशियम और स्टेमन, एंड्रोशियम या स्टेमन का वो पार्ट जिसमें पोलन लगते हैं वो एंथर है, ठीक है। और जो दूसरा जो फीमेल पार्ट है जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, वो पार्ट जो है वो लगता है वो पार्ट जो है वो उसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग ऑफ पोलन, स्टाइल इज फॉर पोलन ट्यूब जिसमें से स्पर्म ने गुजर के जाना है, ओवरी इज फॉर द लोकेशन ऑफ एग। और जो ओव्यूल है वो एक्चुअली वो पार्ट है जिसमें सीड बनना है। ओव्यूल के अंदर होता है बेसिकली एग, ठीक है। तो ये हमने चंद एक चीज़ें पढ़ी थी। और फिर मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहली बात ये है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें अंडरस्टैंड रखनी है कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने जनरेट किए थे उसके हवाले से चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। मैंने आपको एक दो क्वेश्चन जनरेट करके दिए थे। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन ये कहा था कि स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचता कैसे है। यहाँ तक मैंने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन। हाँ, ये रहा, हाउ द स्पर्म रीचेस द एग, ठीक है। हाउ द स्पर्म रीचेस द एग, ये मैंने क्वेश्चन जनरेट किया था। तो अब हम ये फिनोमिना पढ़ने लगे, क्योंकि बेसिकली स्पर्म का एग तक पहुंचना वो एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। वो हम आज कवर करेंगे। उसके अलावा हम जो है वो एक और फिनोमिना यहाँ कवर करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो भी हम इसमें आज के टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करके ही उठेंगे, ताकि हमारा एक बड़ा सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा। पोलन, और पोलन कहाँ से निकलेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा। पोलन विल बी डिराइव फ्रॉम द एंथर, एंथर से पोलन निकलेगा और इसने कहाँ पर जाना है, इसने स्टिग्मा पर जाना है, ठीक है। तो अब एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको कहा था पिछले दिनों एक एडिशनल फीचर्स ऑफ फ्लावर में मैंने आपको बताया था कुछ फ्लावर होते हैं जिन पे दोनों सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं और कुछ फ्लावर होते हैं जिन पे एक एक सेक्सुअल पार्ट होता है। जिन पे दोनों सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, यानी जिन पे दोनों के दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद होते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जिन पे सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद हो उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो पोलिनेशन दोनों में, मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूं, पोलिनेशन इन बोथ टाइप्स, pollination in both types occurs differently। जाहिर सी बात है। अब देखें, आप भी मुझे ये बात गैस करके बताएं, जो बाइसेक्सुअल होगा पोलिनेशन उसमें आसान होगी या यूनिसेक्सुअल होगा उसमें आसान होगी? बाइसेक्सुअल में। ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल में पोलिनेशन जो है वो बहुत आसान होगी। तो इसलिए अब हम जो है वो ज़रा ये देखते हैं कि इनमें कैसे होगी। ये ज़रा ये फिनोमेना हमने यही वाला देखना है। देखिए, ये अब ज़रा देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपके सामने, ये वाला, ठीक है। और ये अपने ही फ्लावर को जो है वो पोलिनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आपका जो है वो एंथर है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ से पोलन ने या तो यहाँ जाना है या अपने ही सेम पेरेंट प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाना है, ठीक है। यहाँ प्लांट सेम है, इस ब्रांच को गौर से देखिए, यहाँ प्लांट सेम है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लांट सेम है तो इसलिए जो वो है पोलन है वो आराम से स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। और या तो वो, लेकिन अब ये जो पोलिनेशन होती है इसको आप कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। एक ही प्लांट के ऊपर या तो सेम फ्लावर को के ऊपर पोलन गिरे या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर पोलन गिरे, दोनों को आप क्या कहते हैं, दोनों को आप सेल्फ पोलिनेशन के जो है वो कैटेगरी में ही लेकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब खास तौर पर जो प्लांट हो वो अच्छा, बाइसेक्सुअल। किस किस का होता है, किस किस को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं? एक जो अपने ऊपर गिरा, और दूसरा अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। मतलब अच्छा, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर, मतलब कि एक प्लांट के भी दो तीन फ्लावर होते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ठीक है, प्लांट पे कई फ्लावर है ना, ठीक है? तो वो एक ही प्लांट के किसी और फ्लावर पे करेगा तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। हाँ, वो दूसरी टाइप की पोलिनेशन होती है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा, ये वाली जो सेल्फ पोलिनेशन है ये कब पॉसिबल है, जब वो प्लांट क्या हो, वो बाइसेक्सुअल हो, यानी उसपे दोनों पार्ट्स मौजूद हो, तभी पॉसिबल है। यहाँ से
अब देखें ये जब अपने ही स्टिग्मा पर पोलन गिराएगा तो वो तभी गिराएगा ना जब स्टिग्मा होगा, इसका मतलब है वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होगा, तभी उसमें पोलन गिरेगा। दूसरा, इस फ्लावर को देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है वो दोनों पार्ट्स मौजूद है, तो ये बाइसेक्सुअल में ही पॉसिबल है। ये यूनिसेक्सुअल में सेल्फ पोलिनेशन जो है, खास तौर पे सेम फ्लावर की सेल्फ पोलिनेशन, वो यूनिसेक्सुअल में जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में या मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। दूसरी तरफ आ जाइए, ये वाली जो पोलिनेशन है बेटा, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है कि दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स, ये बात याद रखिए कि उन दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशीज मतलब उन दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर रोज है तो दूसरा भी रोज हो, रोज वर्सेस रोज, लेकिन प्लांट डिफरेंट हो। ये देखिए, ये डिफरेंट प्लांट है, ये प्लांट भी है, ये डिफरेंट प्लांट है, ठीक है। इससे एंथर निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाए। यहां पर प्लांट दोनों सूरतों में सेम है, या तो एंथर निकले और अपने ही स्टिग्मा पर जाए, तब भी प्लांट वही है, या एंथर निकले और ऐसे फ्लावर पर जाए जो उसी प्लांट पर लगा है, तब भी जो प्लांट है वो सेम है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि द पोलिनेशन वुड अकर बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। ये जो है पोलिनेशन, इसको आप कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेटिंग फ्लावर्स या क्रॉस पोलिनेशन, ऐसा आमतौर पर। जी। अच्छा, जो होता है, अगर हम उसको देखें, अगर कोई प्लांट है उसका पोलन ग्रेन क्या है, मतलब कि किसी स्टिग्मा के अंदर गया और वो स्पीसी सेम नहीं है तो वो नहीं जाएगा, नहीं नहीं, मतलब वो कि जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपनी उसमें होना जरूरी है। अपना अपने ही स्पीशीज का होना, सेम टाइप का, सेम स्पीशीज का होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए कि क्या फायदा है क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का, क्या फायदा है। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल, ये अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जो मैं अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करूं, तो क्रॉस पोलिनेशन जो है वो दोनों में हो सकती है, यूनिसेक्सुअल में भी हो सकती है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन है वो सिर्फ किस में होगी? सेल्फ पोलिनेशन बाइसेक्सुअल में। सिर्फ बाइसेक्सुअल में होगी, यूनिसेक्सुअल में नहीं होगी, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर आपके पास जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, इसका एडवांटेज क्या है, वन पेरेंट प्लांट चाहिए, वहीं पर पोलिनेशन हो जाएगी। आपको टू पेरेंट प्लांट्स नहीं चाहिए, यानी खास तौर पे आपने देखा होगा सम टाइम आप घर पे कोई प्लांट लगाते हो और वो फल नहीं देता, ठीक है। उसकी वजह ही यही है कि उसमें पोलिनेशन नहीं हुई। ये बात याद रखिए। मैं अब आपको यहाँ से एक और बात जो है वो क्लियर कर दूं कि फल तभी लगना है जब फर्टिलाइजेशन होनी है, जब पोलिनेशन होनी है तभी फल लगना है, ठीक है। अगर पोलिनेशन नहीं होती तो फल नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा प्लांट लगाते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, उसका एडवांटेज ये है कि आपको उसका दूसरा पार्टनर नहीं लगाना पड़ेगा। बायसेक्सुअल प्लांट लगा लें तो उसका फायदा ही फायदा है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट सेम क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट प्लांट। अब यहां पर गौर कीजिए, जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है, स्पर्म और एग ये दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन वो स्पर्म और एग दोनों सेम प्लांट के हैं, बेटा कितनी को वैरायटी आ जाएगी? बात समझ रहे हैं मेरी? ये ऐसे ही है इतनी नहीं, जैसे, सॉरी, वैरायटी नहीं होगी इसमें। वैरायटी ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने उस दिन आपको कजिन मैरिज का कहा था, ठीक है। कजिन मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको बात कही थी, तो ये उसी तरह की बात है कि वैरायटी जो है उसमें नहीं आएगी। तो इसी तरीके से अब इसमें जो है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि अगर बेनिफिशियल फीचर्स हैं पेरेंट्स में तो वही फीचर्स ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे, कोई फीचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर एक और बात ये बड़ी मजे की है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई ये डिपेंड नहीं है कि मुझे हवा के जरिए पोलन कहीं भेजो मेरा। देखें, जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स हैं उनमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको हवा के जरिए या इंसेक्ट्स के जरिए पोलन दूसरे प्लांट पर भेजना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा उसको जो है वो वहीं पे ड्रॉप होगा और ड्रॉप होकर नीचे किसी स्टिग्मा पे गिर जाएगा। आपको ना विंड की जरूरत है, ना आपको इंसेक्ट्स की जरूरत है। ये
मतलब ये वही बात है कि भाई मैंने अगर स्कूल जाना है और स्कूल मेरे घर से दो घरों के फासले पर है, या मेरे घर से जो है वो स्कूल ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के फासले पर है, मैं कहता हूँ मैं पैदल चला जाता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ना मुझे गाड़ी की जरूरत है, ना मुझे बाइक की जरूरत है, ना मुझे किसी और की जरूरत है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, सेल्फ पोलिनेशन की मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा जो स्कूल है या मेरा जो ऑफिस है वो तकरीबन जो है वो कोई 10 किलोमीटर के फासले पर है, जाहिर है इस पे वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम कोई ना कोई सोर्स लेते हैं, या बस लेते हैं, या फिर हम कोई बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, तो उस पे जाते हैं। तो ये जो दोनों फर्क हैं चीजों के, ये सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के फैक्टर्स हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन में आपको इंसेक्ट और विंड चाहिए होंगे, सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सेल्फ पोलिनेशन इज मोर लाइकली टू अकर। मोर लाइकली टू अकर का मतलब यह है कि क्रॉस पोलिनेशन से ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होने के चांस है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल सुनिएगा। एक प्लांट है जो सेल्फ पोलिनेशन करता है, वो आपको अकेला उगाना है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रूट लग जाएगा। दूसरा प्लांट है जिसमें जो यूनिसेक्सुअल है, उसका मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट से तकरीबन कितने फासले पर है, 50 फुट के फासले पर है। किसमें ज्यादा पोलिनेशन के चांसेस हैं, जो बाइसेक्सुअल है, क्योंकि उससे पोलन गिरेगा, स्टिग्मा पे पोलिनेशन हो गई। ये 50 फुट पे है। अब 50 फुट के दरमियान में इंसेक्ट आए या विंड आए और वो पोलन को कहां ले जाए नहीं पता, ये नहीं पता। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो ज्यादा बेटर है वो सेल्फ पोलिनेशन है। अकरेंस के हिसाब से कितना अकरेंस का चांस है, उस लिहाज से सेल्फ पोलिनेशन बेटर है, ठीक है। और इसमें पोलन्स वेस्ट भी नहीं होते, ठीक है, उसमें पोलन वेस्ट हो सकते हैं। हाँ, फिर एक प्रॉब्लम ये है कि जीन्स क्योंकि सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, अभी मैंने आपको क्या बताया, तो इसलिए वेरिएशन कम आती है। तो अगर फर्ज करें कि जो पेरेंट है वो वीक प्लांट है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अगर पेरेंट वीक प्लांट है तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी वीक होगा, क्योंकि वैरायटी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब इसका नतीजा क्या होगा कि हर नस्ल में वीक जीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। जब वीक जीन्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अंडरस्टूड बात है कि वो नस्ल वीक होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये डिसएडवांटेजेस भी है। अब आते हैं क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेजेस पे। अब देखें, वैरायटी आएगी, वेरिएशन आएगी, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल कैसे बढ़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम डार्विन की बात करते हैं। डार्विन कहता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अब ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये कब होता है, जब जीन्स में मैक्सिमम वैरायटी हो। जेनेटिक वैरायटी शुड बी मैक्सिमम। जितनी अच्छी वैरायटी होगी उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के, ठीक है। इस वक्त जितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं उनके सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि उनके उनमें जेनेटिक वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जेनेटिक वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से फिर ये जो प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए वेरिएशन अब क्यों, क्योंकि आप देखिए कि एक प्लांट ए है, इसका स्पर्म है, ठीक है। दूसरा प्लांट बी है, उसका एग है। अब इन दोनों के जो हैं वो आप क्या कहते हैं उसको, इन दोनों के जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, वो इंटरमिंगल होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और उसमें जो वैरायटी है और उसमें जो सर्वाइवल है, हो सकता है ये वाला प्लांट जो है इसमें इसके पास जो जीन्स है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट जीन्स हो। ये वाला जो है ये गुड सर्वाइविंग सीड देता हो, अच्छा सीड देता हो जो देर तक सर्वाइव कर लेता हो। तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं, अच्छी नस्ल के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसमें यह है कि कम से कम दो पेरेंट आपको चाहिए प्लांट्स, उसमें आपको दो पेरेंट फ्लावर्स चाहिए बस, टू पेरेंट फ्लावर्स। प्लांट चाहे सेम हो, टू पेरेंट फ्लावर्स, सेम प्लांट, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ देखिए, यहां पर आपको टू पेरेंट प्लांट्स एंड टू फ्लावर्स, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये इसका रिजल्ट। अच्छा नहीं, इसमें मतलब कि सेम प्लांट पे
मतलब डिफरेंट डिफरेंट नहीं रख सकते, एक मेल हो एक फीमेल हो? नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। जो एक प्लांट होता है वो पूरा एक ही पार्ट पोजेस करता है। अब आइए फिर है जी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 50 फुट के फासले पे दूसरा प्लांट लगा हुआ है तो ऐसा ही होता है, फिर लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। पोलन्स आर वेस्टेड, हाँ इसमें पोलन्स वेस्ट होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज्यादा फासला होगा पोलन वेस्ट होने के चांस होंगे। अच्छा जी, अब आइए क्रॉस पोलिनेशन। ऐसे फ्लावर्स जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उनकी टाइप्स कौन-कौन सी? क्योंकि हमने देख लिया ना कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है वो क्या-क्या ज़रिया यूज़ करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक होते हैं विंड पोलिनेटेड जो विंड को यूज़ करते हैं, दूसरे होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड, ठीक है? तो हम यहाँ पर इस वक़्त पढ़ेंगे इंसेक्ट पोलिनेटेड। एक बात मैं आपको बेटा यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के कुछ फीचर्स हैं बहुत ज़रूरी। नंबर 1, इट मस्ट बी वेल सेंटेड। इसकी खुशबू बड़ी तेज और बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? और क्योंकि ये जो खुशबू है, ये जो केमिकल है, इसको फील करता है कौन? इंसेक्ट। और वो जो है वो उसके पीछे भागता है। नंबर 2, इट शुड बी ब्राइटली कलर्ड। जितना फैशनेबल प्लांट होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है? और उसके अलावा जो है वो एक फीचर है वो आगे जाके जिक्र करूंगा उसका। ये दो फीचर्स जो हैं बेटा इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ बहुत मैटर करती है और वो फ्लावर साइज़ है। फ्लावर साइज़ अच्छा होना चाहिए पोलन कैप्चर करने के लिए। ये 3 चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टूड हैं, जो कि लाज़मन मौजूद होनी चाहिए इन फ्लावर्स में। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास एक प्लांट है जिसका नाम है क्लाइटोरिया। ये क्लाइटोरिया जो है इसका सबसे पहले आप कलर्स देखिए, ठीक है? उसके बाद इसका आप एरिया देखिए। फिर इसकी बड़ी ही पर्टिकुलर किस्म की शेप है। ये जो शेप है ये इसको बड़ा यूनिक बना रही है इंसेक्ट पोलिनेटेड होने के हवाले से। इसकी यूनिकनेस ही यही है कि इसकी शेप बाकायदा इंसेक्ट गाइड है। इंसेक्ट को गाइड करती है कि भाई आ जाओ यहां से आके पोलन ले लो, ठीक है? तो ये जो इंसेक्ट है उसकी ये शेप गाइड है क्योंकि यहां पर देखिए कि ये बाकायदा एयरपोर्ट बना हुआ है। ये देखिए नेक्टर गाइड लिखा हुआ है। इंसेक्ट को गाइड करता है कि भाई जाओ जाके नेक्टर ले लो अंदर से। तो ये एयरपोर्ट एक तरह से बना हुआ है। ये जो कलर है ना, गौर करें यहाँ पर जो कलरेशन है ये सारी ब्लू है, पर्पल है और यहाँ पर व्हाइट हो गई। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को ये कलर डिफरेंस नजर आ रहा होता है। इंसेक्ट ये कलर डिफरेंस देख के जाकर एन व्हाइट जगह पे लैंड करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये व्हाइट जगह जहां पर व्हाइट कलर जहां पर खत्म हो रहा है उसके आगे नेक्टर है। और उन्होंने नेक्टर लेना होता है अपनी क्वीन के लिए। नेक्टर फॉर क्वीन, खास तौर पे हनी बीज जो होती हैं, एंड फॉर देयर न्यू बॉर्न्स। तो इसलिए वो बाकायदा यहाँ लैंड करती है। इसको हम नेक्टर गाइड जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है? एक दफा इसकी रियल डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखिए ये इसकी रियल डायग्राम है। जस्ट लुक एट द कलर्स। किस कदर खूबसूरत कलर्स जो हैं वो इसके आपके सामने हैं। और उसकी वजह ही यही है कि ये अभी तक सर्वाइव ही किसकी वजह से कर रहा है? ये सर्वाइव ही कलर्स की वजह से कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कलर्स ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसका फीचर है। और कीजिए इसके अंदर कुछ सेपरेट जो हैं वो चीज़ें, जैसे इसका जो है वो पेडिसल यहाँ पर है, ठीक है? ऊपर की तरफ आमतौर पे हमने जो पहला फ्लावर देखा था उसकी पेडिसल नीचे थी। ये देखिए इसकी पेडिसल नीचे थी, लेकिन वो मॉडल फ्लावर था। ये देखिए इसकी इसकी पेडिसल ऊपर की तरफ है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए इसके कैलिक्स 2 हैं, एक एपिकैलिक्स है, एक कैलिक्स है। मतलब इसके जो सेपल्स है ना वो 2 तरह की हैं। एक एपिकैलिक्स है, एक कैलिक्स है, 2 तरह की सेपल्स हैं। फिर आते हैं कोरोला। ऊपर वाले डायग्राम पे दिखा सकते हैं एपिकैलिक्स और कैलिक्स? इसमें नहीं, इसमें एपिकैलिक्स नहीं है बेटा। मैं नज़र नहीं आता है क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ है। एप यहाँ एपिकैलिक्स नहीं है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। एपिकैलिक्स एंड कैलिक्स। ये देखिए ये एपिकैलिक्स, क्योंकि कैलिक्स में क्या आता है? सेपल्स, ठीक है? तो ये एक ये सेपल्स ग्रीन कलर की, एक उससे पीछे ये सेपल्स।
ये वाली, ठीक है। तो दोनों दोनों जगहों पे सेपल्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये कैलिक्स और एपिकैलिक्स है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए जी, ये कैलिक्स और एपिकैलिक्स आप बड़ी आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी प्लांट को लेकर। उसके बाद आ जाइए कोरोला, सबसे ज्यादा नुमायां चीज इसमें जो है, सबसे बड़ी चीज जो इसमें नजर आती है वो है ही कोरोला, यानी कलर्ड जो है वो पार्ट। अच्छा, कोरोला जो है उसमें भी सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले, ये सबसे पहली पेटल है जिसको स्टैंडर्ड पेटल का नाम दिया गया, जो सबसे बड़ी पेटल है ना, सबसे ज्यादा कलरफुल और सबसे बड़ी पेटल जो है वो स्टैंडर्ड पेटल है। स्टैंडर्ड पेटल जो है उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद फिर आगे आ रही है विंग पेटल्स। विंग पेटल्स कौन सी हैं, इसमें देखिए ये विंग पेटल्स हैं बेटा, ये और ये विंग पेटल्स हैं। ये विंग पेटल्स असल में क्यों हैं आगे बेटा, ये ना बड़ी ही टेक्निकल और बड़ी कमाल चीज है, और ये प्लांट इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। गौर करें, जब इंसेक्ट आएगा ना यहाँ लैंड करेगा, लैंड करते आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, जब यहाँ तक आएगा ना इंसेक्ट, तो उसको इसके अंदर घुसना पड़ेगा, विंग पेटल्स में। विंग पेटल्स के अंदर एक और पैकिंग मौजूद है। बेसिकली इंसेक्ट ने कहाँ जाना है, अब ये जरा गौर कीजिए, इंसेक्ट ने जाना है डीप इनसाइड द क्या कहते हैं उसको, ओवरी। ओवरी के अंदर तक, ओवरी के पास तक जाना है। मैं आपको इसकी ये मिसाल देता हूँ, देखिए गौर कीजिए, ये जो चीज है ना, यहां पर पड़ा हुआ है नेक्टर, इस जगह पर नेक्टर पड़ा है, ये इस जगह नेक्टर नेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो इंसेक्ट है ना, वो क्या करता है, वो पहले इन पेटल्स में जाता है। इन पेटल्स के आगे ये देखिए, ये आगे इन्होंने दो पेटल्स और बताई हैं, कील पेटल्स। इसका मतलब है इंसेक्ट पहले इधर आएगा, फिर उसके बाद वो गुजरेगा विंग पेटल्स में से, उसके बाद वो गुजरेगा कील पेटल्स में से, और कील पेटल के अंदर जाके ये चीजें होती हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब इंसेक्ट अंदर तक आएगा ना, तो गौर करें, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जब अंदर तक आएगा, तो जो आपका जो ये होता है, एंथर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये है एंथर, ये एंथर है, ये ब्रश ओवर द सरफेस ऑफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट की सरफेस पर ब्रश होगा, इंसेक्ट की स्किन पर ब्रश होगा। क्या फायदा होगा, जब ये इंसेक्ट की सरफेस पर ब्रश होगा तो इसका फायदा ये होगा, नंबर वन, आइदर इट विल टेक द पोलन्स अवे that are already present on the insect। अगर तो ये इंसेक्ट कोई पोलन लेकर आ रहा हुआ, तो ये जो एंथर होगा ना, ये इसके ऊपर ब्रश होगा और वो पोलन उठा लेगा। गौर करें, मैं आपको ना यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए बेटा, ये ब्रश है, सॉरी एंथर नहीं, स्टिग्मा, स्टिग्मा, सॉरी स्टिग्मा, क्योंकि पोलन स्टिग्मा ने लेना है, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा है, इसके पास होता है ब्रश। ये क्या करता है, इट विल ब्रश ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट। जब ये ब्रश होगा ना, तो ये पहले से मौजूद पोलन उस पे से उठा लेगा। फायदा हो गया कि नहीं हो गया, पोलन आ गया स्टिग्मा तक, स्टिग्मा तक पोलन आ गया, उसके बाद वो पहुंच जाएगा एग्स तक। बेटा ये बात समझ आई। तो हाँ जी, अच्छा, मतलब कि इंसेक्ट पहले अगर जैसे कोई हनी बी एग्जांपल फॉर हाँ हाँ एग्जांपल, हाँ अगर कोई हनी बी मतलब कि नेक्टर लेने किसी मेल के अंदर जाती है, मतलब कि मेल फ्लावर के अंदर, और फिर उधर से उधर से एंथर लेती है, उधर एंथर से पोलन्स लेती है, फिर उसको इसमें आना पड़ता है, मतलब कि उसी जी, स्पीसी के फ्लावर में आएगी वो, और फिर स्टिग्मा के अंदर जाएगी। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, या तो ये मैंने गलत लिख दिया, स्टिग्मा, स्टिग्मा ब्रश होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसी की दूसरी कंटिन्यूटी लिख रहा हूं, द वॉकिंग ऑफ insect cause the drop of pollen
फ्रॉम एंथर। अब यहां पर गौर करें, बड़ी मजे की बात है बेटा, यहां पर एंथर लगे होंगे, यहां पर एंथर होंगे, क्योंकि ये कील पेटल के अंदर जाके इस जगह पर है नेक्टर। अब ये बड़ी जिद्दोजहद करके बी अंदर तक जाएगी, बड़ी ही कोशिश करके अंदर तक घुसेगी। जब अंदर घुसेगी तो पूरे फ्लावर को हिलाएगी। इससे क्या होगा, एक तो स्टिग्मा का ब्रश काम आएगा, और जब स्टिग्मा का ब्रश काम आएगा तो स्टिग्मा उससे क्या ले लेगा, स्टिग्मा उससे पोलन ले लेगा अगर ऑलरेडी मौजूद हुए। दूसरा क्या होगा, ये जाते जाते बुरी तरह उस पूरे फ्लावर को हिलाएगी, तो उससे पोलन गिर के इसकी स्किन पे लग जाएंगे। इसका मतलब है अब ये कहीं और जाएगी, वहां जाके पोलन ड्रॉप कराएगी। समझ में आई बात? नहीं, ये तो हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ बाइसेक्सुअल में नहीं हो सकता जो आप बता रहे हैं कि हाँ हाँ, पोलन और एंथर ये लाइक। आप बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंचे हो कि ऐसा ऐसा जो है ना, ऐसा ऐसा जो मैंने फिनोमिना बताया है कि एक साथ ही, जैसे ये देखिए, ये वाला जो फ्लावर है, इसमें आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे बेटा, ये एंथर है और इसमें दरमियान में एक स्टिग्मा है, सिर्फ एक स्टिग्मा है, बाकी एंथर है। इसका मतलब है ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, यानी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था क्रॉस पोलिनेशन दोनों में हो सकती है, बाइसेक्सुअल में भी, यूनिसेक्सुअल में भी, लेकिन सेल्फ सिर्फ बाय में होगी। तो अब ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इस वक्त, ये बाइसेक्सुअल में दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप गौर करें कि जो स्टिग्मा है ये भी मौजूद है और एंथर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जब बी इनको झटके देगी ना, इनको झटके देगी, तो स्टिग्मा ब्रश के जरिए पोलन बी से उठा सकता है, अगर नहीं तो यहीं से कुछ पोलन जो है वो इसके बार बार आगे जाने की वजह से वो इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे और वो पोलन अगले प्लांट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हुई बात? हाँ जी, क्लियर हो गई। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे ये लगता था कि नेक्टर जो होता है वो पेटल्स के अंदर। नहीं 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 नहीं, नेक्टर जो है वो कार्पल के अंदर होता है। वो एक बड़ा फ्लूइड है जो उस कार्पल की नरिशमेंट के लिए होता है। तो सम टाइम प्लांट वो नेक्टर ज्यादा बनाता है ताकि इंसेक्ट ज्यादा है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, ठहरिएगा, फंक्शंस ऑफ नेक्टर, और कीजिए, चीफली अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, पहला काम यही है। ठीक है, जैसे फ्रूट ईटिंग बैट्स, हमिंग बर्ड्स, सनबर्ड्स, नेक्टरीज आर यूजुअली लोकेटेड एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टेमन्स, स्टेमन या कार्पल की, स्टेमन की आमतौर पे बेस पे। तो बेसिकली तो इनका पर्पस यही है, नेक्टर बनाएंगे जो कि बाकियों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें इतना ही फंक्शन जानने की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गई। अब ये देखिए कि उसके बाद जो है वो ये पहुंचेगा और पहुंच के जो है वो वहां से या तो पोलन ड्रॉप कर देगा या पोलन निकाल के ले आएगा और दूसरे फ्लावर तक आके उसको दे देगा, फिर दूसरे फ्लावर तक। अब अगर आप अपनी, आपके पास जो एडिशन है ना, सेकंड एडिशन मैटर्स का, जरा उसमें देखिए, उसमें ना ये डायग्राम बहुत प्यारी बनी हुई है। ये जो बी है ना, ये जो फ्लावर है, इसकी बहुत बड़ी पूरे पेज की डायग्राम बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। और उस पे आपको पता लगेगा कि कितना प्यारा वो दिख रहा है, वो क्लाइटोरिया जो है फ्लावर। अब आइए, नेक्स्ट है टिडबिट, एक छोटा सी इंफॉर्मेशन है। ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर ये 3 चीजें क्या हैं? भैया, बीज। जी बेटा, ये बज़ाहिर बीज हैं, लेकिन ये प्लांट के फ्लावर का धोखा है बीज की शेप में। जो प्लांट है ना, उसके फ्लावर की शेप ऐसी है जैसे कि वो बी की तरह दिख रहा है। और ये पता है किस बी की तरह दिख रहा है? फीमेल बी की तरह। किनको अट्रैक्ट करने के लिए? मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल्स यहाँ आते हैं फीमेल बी के चक्कर में, और आते हैं तो उनको फीमेल बी तो नहीं मिलती, लेकिन ये फ्लावर उनके ऊपर पोलन ड्रॉप कर देता है। मतलब ये एक तरह से धोखे से अपने पोलन इनको दे देता है, और वो वहां जाके जो है वो दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं, और वहां पे अगर फीमेल पार्ट होगा तो उसको पोलन पोलन दे आएंगे। खुद तो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, प्लांट अपना मकसद हासिल कर लेता है। ये वो उसी तरह ही है जैसे कोई किसी दोस्त किसी को मैसेज करता है लड़की बन के, लेकिन हाँ एंड बिल्कुल में ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल सही मिसाल दे रहे हैं आप। ये इस तरह की हरकतें जो हैं ये सिर्फ़ इंसान नहीं करते बल्कि कुछ और जो ऑर्गेनिज़्म भी करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब यहाँ पर वाज़ह तौर पर इसमें 2-3 चीज़ें आपको वाज़ह लग ये ऐसी चीज़ें आपको किसी जगह पर ग्रास पे बैठने से भी मिल जाएँगी, ठीक है? जैसे आप गौर करें, आपको ना कोई अच्छा कलर मिल रहा है, ना आपको इनसे जो है वो कोई सेंट मिलेगी। और फ्लावर साइज़ भी कोई इतना बहुत बड़ा नहीं होगा, फ्लावर साइज़ भी छोटा-सा होगा। ये देखिए, ये फ्लावर साइज़, ठीक है? तो ये जो है, ये एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। इसके जो विंड हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, वो विंड के ज़रिए अपने पोलन्स जो हैं, वो ड्रॉप करते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है और इस तरह की कई चीज़ें जो हैं, वो आप बड़ी ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसमें। अपने इवन अपना जो हमारा लॉन है ना, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। हमारे लॉन्स होते हैं, किसी भी ग्रासी प्लॉट में चले जाएँ, वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, वो आपको बड़ी ईज़िली ऑब्ज़र्वेबल होती हैं। तो ये बेसिकली इनके फ्लावर्स होते हैं। ये और कुछ नहीं, इनके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले तो, इस फ्लावर का भी एक बड़ा पर्टिकुलर सा स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम अब स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक एनिमेशन भी रखी हुई थी मैंने, वैसे तो वो यहाँ पड़ी है। हुँ, हाँ, ये एक छोटी-सी एनिमेशन है, वेट कीजिएगा। Like all living things, plants reproduce to ensure future generations. But since plants can't move from place to place, they need a way to transfer pollen from one plant to another. Wind is a major pollinator, but it acts unselectively. Insects, on the other hand, pollinate flowers with precision. The bright colors and strong fragrances of flowers attract insects. Once lured to the flowers, insects discover pollen and nectar. Bees, butterflies, and other insects gather pollen and nectar to feed themselves and their young. As insects move from plant to plant, they transfer pollen from one flower to the next. Fertilization occurs and seeds are formed. Over time, flowers have developed colors, smells, and shapes that successfully entice insects. At the same time, insects have developed features and behaviors that make them more effective pollinators. ये छोटी-सी जो है ना वो एक यहाँ पर एनिमेशन है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए कि हमारे पास ये फ्लावर है, ये स्ट्रक्चर है विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर का। विंग पोलिनेटिंग फ्लावर जो होता है ना, उसको सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब ये बंद होता है ना, अब ये जिस वक़्त ये बंद होता है, तो बंद होते वक़्त इसकी जो शेप होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है? ये एक नेज़े की तरह लगता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्पाइकलेट, स्पाइकलेट, ये स्पाइकलेट सा लगता है, ठीक है? तो ये स्पाइकलेट जो है, ये बाहर की तरफ जो स्पाइकलेट होता है ना, वो ये होता है, ये देखिए, ये वाला ये नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट और स्केल। ब्रैक्ट बेसिकली ये इसको आप ब्रैकेट समझ लीजिए। ये बेसिकली जिसने कवर किया होता है ना, ऐसे करके फ्लावर को ऐसे करके कवर किया होता है। नॉन फ्लावरिंग जिस पे फ्लावर नहीं होता, इसने सिर्फ फ्लावर को बंद किया होता है। तो जब ये ओपन हो जाता है ना, जब ये जो स्पाइकलेट है ये ओपन हो जाता है, तो फिर ये इस तरह की शेप। अब इसके ये जो बाहर के ये जो मैं जिस रीजन को मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये जो बाहर का रीजन है, इसको ये जो रीजन है बाहर का, ये बेसिकली ये वाला है, ये। यहाँ पर और यहाँ पर होता है, ठीक है? तो ये जो है इसके, ये स्पाइकलेट है। जब ये स्पाइकलेट ओपन हो जाते हैं, तो अंदर से फ्लावर निकलता है, ठीक है? और अंदर से जब ये फ्लावर निकलता है, अब यहाँ पर आप देखें कि आपको सेपल का वर्ड नहीं मिल रहा। ना सेपल का वर्ड मिल रहा है, ना पेटल का वर्ड मिल रहा है। बल्कि आपको जो यहाँ पर वर्ड मिलेगा वो है ब्रैक्ट एंड स्केल्स। ये देखिए, ये जो बाहर जब ये फ्लावर ओपन हुआ, अब ये ओपन हो चुका है, ठीक है? तो इसका नाम क्या रख दिया आपने? ब्रैक्ट। हालाँकि जो
इंसेक्ट पोलिनेटेड थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, उनका नाम आपने क्या रखा था? सेपल्स। उनकी जो बाहर की पत्तियां थी, सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, ये आपने रखा था। तो ये, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों? कलरफुल नहीं है, कलर डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, इतना ज्यादा। तो इस वजह से जो है अब आप इनको ब्रैक्ट्स कहते हैं, और ये कोई इतने अट्रैक्टिव भी नहीं होते, ये उनकी तरह दिखते भी नहीं। तो इनको अब जो बाहर का ब्रैक्ट है वो ओपन हो गया, तो अंदर जो है फिर मजीद ब्रैक्ट निकलेंगे, मजीद जो है वो ब्रैक्ट निकलेंगे। गौर कीजिए, अब यहां पर आपने ना स्ट्रक्चर पे जरा गौर करना बेटा। जो बाहर का ब्रैक्ट है वो जब अंदर ओपन होता है तो अंदर से और ब्रैक्ट निकलते हैं, ये देखिए, ये भी एक और ब्रैक्ट है। इसको अगर मैं ठीक तरह ड्रॉ करूं ना तो ये ऐसे बनेगा, गौर कीजिएगा। इसको जरा डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। सबसे बाहर वाला जो है उसको इस कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग है, जिसने इसको बंद किया होगा, ये नॉन फ्लावरिंग है। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर एक शाख जाएगी जिसके दो हिस्से होंगे, ठीक है, एक, और ये दोनों जो हैं ये फर्दर ब्रैक्ट्स बनाएंगे, एक ये और एक ये, फिर इसी तरीके से एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये वाला जो ब्रैक्ट है इसको आपने कहा है नॉन फ्लावरिंग, जबकि ये जो अंदर वाले दो होंगे ये कौन से होंगे? फ्लावरिंग। क्यों? क्योंकि इस वाले ब्रैक्ट में क्या लगा हुआ है? बाहर वाले ब्रैक्ट में अंदर के ब्रैक्ट लगे हुए हैं, जबकि इन वाले ब्रैक्ट्स में अंदर से क्या निकलना है? फ्लावर। और कीजिए दोबारा इस पिक्चर के ऊपर, इसी वाले ब्रैक्ट को बंद करें, इस वाले को, इसको जब आप बंद करेंगे तो उसके अंदर एक ब्रैक्ट ये बनेगा, एक ब्रैक्ट ये बनेगा, ये भी बंद हो जाएंगे, ये भी जब ये बंद हो गए तो अंदर वाले भी बंद हो जाएंगे। अंदर वालों में फ्लावर है, बाहर वाले में फ्लावर नहीं है। बाहर वाला जो है वो नॉन फ्लावरिंग कहलाएगा, अंदर वाले फ्लावरिंग कहलाएंगे। अब अंदर वाले क्यों खुलते हैं? अब एक और सवाल पैदा होता है कि अंदर वालों को कौन खोलता है? बेटा जब सीजन आता है ना तो अंदर वालों को एक स्पेशल स्ट्रक्चर बाहर की तरफ पुश करता है, पुशेस द ब्रैक्ट आउट। ये ब्रैक्ट को बाहर पुश करता है और इसको हम कहते हैं लॉडिक्यूल। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये लॉडिक्यूल है, ये बाहर की तरफ उसको पुश करता है। तो जब ये बाहर की तरफ उसको पुश करता है, पहले अंदर वाले ब्रैक्ट यानी फ्लावरिंग ब्रैक्ट ओपन होते हैं। ये फ्लावरिंग ब्रैक्ट को जब धक्का मिलता है तो ये धक्का देते हैं नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट को, और नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट भी ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अंदर से फ्लावर बाहर आ जाता है। अब इसमें एक और चीज पे गौर करें, और वो क्या है? वो ये है कि इसमें जो आपको स्टेमन इन्होंने मेंशन किया हुआ ना, जरा मैं थोड़ा सा इसको मिटा लूं। इसमें जो इन्होंने आपको स्टेमन मेंशन किए हुए हैं वो कौन से हैं? इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। चलें मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। बेटा ये जो आपके सामने ये जो पार्ट है ये है एंथर, ये भी एंथर है और ये भी एंथर है, एक और दो, ये दोनों पार्ट्स जो है वो एंथर्स हैं, ठीक है। और सिर्फ ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, यानी ये कार्पल है। अब जरा गौर कीजिए इस फ्लावर की सिचुएशन क्या होगी। बेटा ये फ्लावर एक स्पाइक, देखिए ये स्पाइकलेट है पूरा, ये पूरा ओपन हुआ था, इसकी बात हो रही है। जब ये ओपन हो जाएगा यानी एक साइड पे ऐसे और एक साइड पे ऐसे, तो इसके ऊपर दो फ्लावर लगेंगे बेटा। एक एक तरफ जो लगेगा स्पाइकलेट, मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो एक तरफ जो स्पाइकलेट लगेगा उस पे सिर्फ और सिर्फ तीन मेल पार्ट्स होंगे, यानी तीन एंथर्स होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जो लगेगा, जो थोड़ा सा ऊपर होगा स्पाइकलेट, सॉरी मैंने कलर मुझे बेहतर बनाना चाहिए था, ओहो,
और यार क्यों वेट करा रहा है, जल्दी कर ले चंगा भला। क्रैश हो गई। एक अंडू किया, क्रैश हो गई, फिटे मुंह। सारा लिखा लिखा है पानी फेर दिया। चले कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं बना रहा था इधर गया। अच्छा जी, गौर कीजिए, ये एक स्पाइकलेट है जिसके नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट्स ये हैं, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट्स के बाद अब जरा बनाते हैं एक फ्लावरिंग ब्रैक्ट, ये आ गया, और एक फ्लावरिंग ब्रैक्ट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो मैंने आपको क्या कहा कि जो तीनों पार्ट होंगे वो एंथर्स होंगे, तो इसलिए ये सिर्फ क्या होगा, ये यूनिसेक्सुअल यानी मेल होगा, ठीक है। और जो दूसरा ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें आपके पास मेल पार्ट भी होगा और दरमियान में फीमेल पार्ट भी होगा, जो कि इस तरह बना हुआ है ऊपर डायग्राम में। यानी ऊपर वाला जो है वो बाइसेक्सुअल होगा, नीचे वाला यूनिसेक्सुअल होगा। ऊपर वाला बाइसेक्सुअल क्यों होगा, ऊपर वाले में फीमेल पार्ट क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली बेटा जब विंड है ना, विंड विंड ने जब पोलन ड्रॉप करना है ना, पोलन ड्रॉप तो वो ऊपर से करना है, तो सबसे पहले जो पोलन रिसीव होने चाहिए वो इधर होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो हाइट है, फीमेल पार्ट को हाइट देना जरूरी है। मेल पार्ट जो है उससे तो पोलन विंड के जरिए चले जाने, वो उड़ते फिरेंगे इधर उधर, ठीक है। लेकिन फीमेल पार्ट हाइट पे होना चाहिए ताकि वो पोलन्स को आराम से रिसीव कर सके। इसलिए जो है आप गौर करें कि यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर ऊपर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीचे है। ये देखिए, अब एक और चीज जो यहां पर मैं आपको बताता हूं, और ये क्या हुआ है, सारा पोल खुल गया, खैर छोड़ो, अंडू करूं या ना करूं, हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए कि एक चीज आपको और नजर आएगी बेटा, इसके जो स्टेमन है ना, इसके जो एंथर्स हैं, सॉरी स्टेमन कह लें या एंथर कह लें, वो फ्लावर से बाहर लटक रहे हैं, जबकि क्लाइटोरिया में क्या था, फ्लावर के अंदर थे, बाहर ऐसे से होंगे ताकि विंड जब वो चले बस आपने तो गैस कर आसानी लिया, से। खुद ही आपने गैस कर लिया कि क्लाइटोरिया में वो अंदर इस वजह से थे ताकि इंसेक्ट आए और वो पोलन को वो शेक करे उस फ्लावर को ताकि उसके ऊपर पोलन ड्रॉप हो। जबकि क्लाइटोरिया जो है उसके ऊपर स्टैंडर्ड पेटल थी, उसके अंदर विंग पेटल्स थी, उसके अंदर कील पेटल थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं भाई, यहाँ पे पेंडुलम की तरह से वो हैंग हो रहे हो। और आराम से चला जाएगा, मतलब दूसरे हाँ वाले में देखिए पॉलिश निकल नहीं सकेंगे नहीं जब नहीं वो नहीं, दूसरे वाले में तो उनको हवा भी नहीं लगने दे रहे ना आप। आपने उसके ऊपर पहले स्टैंडर्ड पेटल लपेटी हुई है, फिर विंग पेटल, फिर कील पेटल, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आइए बेटा, नेक्स्ट फिनोमिना है फर्टिल, जी बताइए। मैं कह रहा था ठीक है। सॉरी आपकी बात ही समझ आई मुझे। मैं कह रहा था ठीक है, समझ आ गई है। ओके ओके सॉरी अच्छा ये एक डिफरेंस बेटा है, ये आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ इसमें से ना, काफ़ी जो है वो कुछ ये सारी चीज़ें हमें ड्यूरिंग द लेक्चर क्लियर हो गई हैं, लेकिन ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे। अब जाहिर सी बात है, आपने किस सवाल का जवाब दे दिया है, आपने एक सवाल क्लियर कर दिया है कि हाउ द स्पर्म वुड रीच द एग। या अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं भी मिला ना, तो एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया, और वो क्या है, व्हाट मीडियम would be used would be used to transfer the pollen, क्योंकि स्पर्म उसमें है, ये तो आपको मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब स्पर्म जो है वो कैसे पहुंचेगा पोलन वहाँ ओव्यूल और उसके अंदर मौजूद एग तक। बेटा एक बात अब आपने दो तीन चीजें जो हैं वो पोलन के बारे में ज़हन में रखनी है।
मैंने आपको जो है वो ये बात बताई थी कि जो पोलन है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक दफ़ा और जो है उसका स्ट्रक्चर देख आते हैं, क्योंकि पोलन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पोलन, बेटा पोलन में मैंने आपको 2 अदद न्यूक्लियस बताए थे। एक मैंने आपको बताया था वो जो पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। ट्यूब बनाने वाला तो सिंपल सा है, उसने ट्यूब बनानी है। जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ना, इसके अंदर होगी मियोसिस, और इसमें मियोसिस से सिर्फ 2 फंक्शनल स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म्स। सवाल ही पैदा होता है कि स्पर्म तो एक भी काफी है, तो 2 क्यों बनेंगे? वाई 2? ठीक है, तो अब इस बात का जवाब अब हम यहां पर देंगे कि वाई देयर आर 2 स्पर्म्स नीडेड इंस्टेड ऑफ 1। देखिए बेटा, ये जो आपके सामने इस वक्त ओव्यूल है ना, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ये जो आपके सामने ओव्यूल है, ये रहा, ये ओव्यूल लेबल हुआ है। इस ओव्यूल के अंदर 2 आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। एक है ओवम यानी एग, दूसरा है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसका क्या फंक्शन है बेटा? ये ओव्यूल के अंदर है, बाहर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एग नहीं होता, बल्कि एक और न्यूक्लियस होता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। बेटा ये क्या करता है? इट जॉइंस विद द स्पर्म एंड establishes the source of food for zygote। जो आगे बनने वाला जाइगोट है ना, इसने उसके लिए फूड का इंतजाम करना है। इसका मतलब है एक स्पर्म ने इधर आना है, एक स्पर्म ने इधर आना है। इस एक विसिनिटी के अंदर 2 दफा फर्टिलाइजेशन होती है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक विसिनिटी में हो रही है ना, ये अलग अलग तो नहीं हो रही, एक विसिनिटी में 2 दफा फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक एग की और एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस की। इस वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका काम तो है बेटा फ्यूचर में जाइगोट बनाना, लेकिन इस वाले न्यूक्लियस ने फूड का इंतजाम करना है। तो इसलिए पोलन आएगा, इस जगह फॉल करेगा। जब फॉल करेगा तो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जो है क्या बनाना शुरू कर देगा? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब विल गो ऑल द वे फ्रॉम द ओवरी एंड इनटू द ओव्यूल। ये देखिए, ये जा रहा है और ये अब ओव्यूल में होल करेगा। पोलन ट्यूब होल करेगी, माइक्रोपाइल ओव्यूल का एक पार्ट होता है, यहां से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर होगी। अब दोनों स्पर्म यहाँ छोड़ दिए जाएंगे, एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा, एक इसको फर्टिलाइज कर देगा, और यहाँ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज हाउ द स्पर्म वुड रीच द एग। बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। अब जरा सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैंने स्क्रीन शेयर बंद किया था, मैं ना साउंड शेयर करके तो फिर आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। इसमें ये देखिए, आवाज नहीं है इसकी? चल ठीक है। पोलन ट्रांसफर हो गया, इसने पोलन ट्रांसफर कर दिया। पोलन ट्रांसफर होने के बाद पोलन ग्रेन्स, पोलन सैग, इन्होंने सारा उसकी ना वो दिखाई हुई है, बल्कि ना ये बड़ी अच्छी वीडियो है, इसमें सारा इन्होंने बताया हुआ है कि स्टेमन में क्या होता है, एंथर में क्या होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जहां पोलन ट्यूब बन रही है। ये देखिए, गौर कीजिएगा अब इसके ऊपर, ये ओव्यूल मौजूद है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एग मौजूद है, और उसके अंदर साथ उसके वो भी मौजूद होगा, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब गौर कीजिएगा इसके ऊपर, एक वाइट कलर की लाइन, ये पोलन गिरा, सेल्फ पोलिनेशन दिखाई हुई इन्होंने इसमें, ये पोलन ट्यूब बनी बड़ी तेजी से, और ये एंटर हो गई कहाँ? ओव्यूल के अंदर। जर्म सेल मतलब स्पर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स, यहाँ आकर दूसरा फीमेल जर्म सेल है, ओव्यूल। अब गौर कीजिए, यहाँ पर वो डबल फर्टिलाइजेशन आपको दिखाने लगे, 2 स्पर्म्स बने, दोनों स्पर्म, पोलन ट्यूब आएगी, ये ओव्यूल है बेटा, ठीक है, और ये आकर एक न्यूक्लियस दे देगी ऊपर डेफिनेटिव न्यूक्लियस को, एक स्पर्म, और एक स्पर्म नीचे एग के पास चला जाएगा। और कीजिएगा,
बाकी लेबलिंग पे नहीं। आपने ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही। जी बेटा बोले। अच्छा जो है हम अगर उस पे करते हैं, स्पर्म डिवाइड होगा या फिर उधर से ही दो आएंगे? बेसिकली इन्होंने यहाँ पर यहाँ आके डिवाइड होते दिखाया है, लेकिन ये है कि शुरू में टेक्निकली तो यहीं आके डिवाइड होना चाहिए और यहीं आके डिवाइड होता है, लेकिन अगर शुरू में भी डिवीजन आप दिखा देते हैं डायग्राम में, डजंट मैटर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये देखिए, अब यहाँ पर दिखाएगा ये स्पर्म इसके पास चला गया, एग ये जाइगोट बन जाएगा। ये दूसरी लेबलिंग को छोड़ दें आप, ये दूसरा जो है ये जाएगा इसके पास और जाके बना देगा। अच्छा, इसके फूड को कहते क्या है, ये बात आपने भूलनी नहीं, ठीक है। ये बात मैंने यहीं से अगली बात कल शुरू करनी है। इसके फूड को हम कहते क्या हैं बेटा, इसके फूड को हम नाम देते हैं, जो यहाँ पर ये फूड बनेगा ना, डेफिनेटिव न्यूक्लियस प्लस स्पर्म। इससे जो फूड बनता है उसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म। इसको एंडोस्पर्म का नाम दिया जाता है और फ्यूचर में इसी ने फूड के तौर पर यूज होना होता है, ठीक है। यहां से अब कल हमने बात शुरू की। ठीक। कल ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका। बड़ी छोटी छोटी बातें आगे ना।